बिहार की राजनीति की सबसे चर्चित सीट बीकापुर विधानसभा से इस समय सबसे बड़ा उलटफेर सामने आया है। पूरे देश की नजर इस सीट पर टिकी हुई है क्योंकि यहाँ जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से हुआ है। शुरुआती मतगणना राउंड में प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि अंतिम राउंड में मुकाबला पूरी तरह बदल जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या लगभग 3 दशक से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली बीकापुर सीट इस बार इतिहास रचने वाली है या फिर बीजेपी एक बार फिर से अपनी पकड़ कायम रखेगी। इस वीडियो में आपको बीकापुर बाई इलेक्शन रिजल्ट 2026 की हर बड़ी जानकारी देंगे। जी हाँ, शुरुआती रुझानों से लेकर राउंड दर राउंड अपडेट, किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, कौन आगे चल रहा है और किस क्षेत्र से कितनी बढ़त मिली है और आखिरकार किसके साथ जीत का ताज सज सकता है। आपको बता दें कि बीकापुर विधानसभा सीट सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का प्रतीक मानी जाती है। लंबे समय से ये सीट बीजेपी के प्रभाव वाली सीट रही है, लेकिन इस बार जनस्वराज के बढ़ते जनाधार और प्रशांत किशोर की सक्रिय चुनावी राजनीति ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। यही वजह है कि पूरे देश की मीडिया और राजनीतिक विशेषज्ञ इस सीट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मतगणना के हर राउंड के साथ तस्वीर बदल सकती है, इसलिए अंतिम नतीजे आने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया, जहां जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधा मोर्चा भी खोल दिया है। प्रशांत किशोर ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर पटना एसएसपी के उनके साथी पुलिस अफसर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जहां पीके का सीधा आरोप है कि पटना एसएसपी प्रशासन का दुरुपयोग कर सत्ताधारी दल के दबाव में चल रहे चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश भी कर रही। देखिए इस वीडियो में। टोटल 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं। घर में घुसकर पुलिस ने उनको पकड़ा है रात में 2 बजे। यहाँ पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया है, नीतीश कुमार चाहे जितना उनकी बुराई हो जाए, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है बिहार में। और ये नए जो सम्राट चौधरी आए हैं खुद अपराधी हैं और पुलिस का अपराधीकरण करना है, ये बिहार में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। किसी कार्तिकेय शर्मा की इतनी ताकत नहीं है कि बिहार के लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर दे। जैसा कि कल हम लोगों ने बताया था कि जितने भी साक्ष्य पुलिस के द्वारा जो गलत काम किया गया है उससे जुड़े हुए सभी साक्ष्य हम लोगों ने चुनाव आयोग के समक्ष रखी है। मैंने कल कहा था कि उससे जुड़े हुए सभी दस्तावेज सबूत आज मीडिया के सामने रखेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी यहाँ वरीय पदाधिकारियों को चुनाव आयोग को कोई शिकायत भेजी गई, उसमें यहाँ के जो वरीय अधीक्षक हैं, एसएसपी हैं पटना के, उनका तर्क ये रहा है कि ये बाहर के लोग आए हुए हैं और चुनाव में गड़बड़ी कर रहे थे, इसलिए उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया। इस संदर्भ में यहाँ के एसएसपी कार्यालय से एक पत्र भी जारी किया गया है और उस पत्र का मजमून ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पटना एसएसपी कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें ये उन्होंने लिखा है कि चुनाव के दौरान बाहर से आए हुए लोगों ने जो अगर उल्लंघन किया है तो चुनाव में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उनको डिटेन किया गया है। ये पटना के एसएसपी का ऑफिस से जारी किया हुआ वक्तव्य है, जो आप सब देख सकते हैं। आपको मैं अभी जारी भी करूंगा। जब कि इसकी सच्चाई से उलट, इस दावे से उलट जो सच्चाई है वो आप देखिए। टोटल 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं और उसमें से ज्यादातर लोग पटना के लोकल लोग हैं, जिनके घरों में घुसकर पुलिस ने दबिश दिया है। 144 की कोई बात नहीं थी, लोग घर में सो रहे थे। घर में घुसकर पुलिस ने उनको पकड़ा है रात में 2 बजे, दिन के सुबह के 3 बजे। एसएसपी दावा कर रहे हैं कि हम सिर्फ बाहर के लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। एसएसपी का दावा है कि 144 का उल्लंघन हो रहा था। तो एसएसपी महोदय ये बताएं कि घर में सोया हुआ आदमी 140 का उल्लंघन कैसे कर रहा था। ये नई कानून और नई कानून का डेफिनेशन ये बिहार में देने की कोशिश कर रहे हैं। नवल बाबू अकेले नहीं है, मैं आपको दूसरा केस बता रहा हूँ। बगल में हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके बहनोई हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं। 80 साल के बूढ़े आदमी के घर पे 22 नंबर वार्ड में सरेआम दिन में पुलिस ने घूमकर धमकी दी है, इन लोगों को वोट देने से रोका है। आप अंदाजा लगाइए, कोई महिला दोपहर में 22 नंबर वार्ड जो यहाँ का सबसे पॉश एरिया है, वहां पर डिप्टी कलेक्टर के घर पर घुस के पुलिस वाले दबिश दे रहे हैं
कि कोई यहाँ से वोट नहीं देगा। और जब मैं वहां पहुंचा हूं तो वहां पर वो आदमी भाग गया था, सीनियर जो अफसर था भाग गया था। दूसरा एक दरोगा मिला जिसका नेम प्लेट गायब था। उससे जब पूछा गया तो कहा सर हम नहीं थे, हमारे सीनियर थे, वो भाग गए हैं। बस ये हालत है। और उसके बाद वहां बीजेपी के गुंडों ने, मुन्ना जी और रामबली जी हमारे साथ थे, इन लोग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल है। अब आप तीसरा सुनिए। मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर 3-4 दिखाना चाहता हूं ताकि जो यहाँ का एसएसपी है कंप्लीटली अनप्रोफेशनल, इनकॉम्पिटेंट, ये आदमी वही एसएसपी है जो नीट की छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई तो इस एसएसपी ने कह दिया कि आत्महत्या है। और ये एसएसपी राजनीति करने के लिए यहाँ पर देखिए और अपने सुपरवाइजर्स को, सीनियर्स को गुमराह कर रहा है। और इस एसएसपी के ऑफिस ने जारी किया है लेटर कि सिर्फ और सिर्फ बाहर से आए हुए लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है कानून व्यवस्था के लिए। तो एसएसपी महोदय को यह बताना है कि भाई इनके घर में 2 बजे रात में आप जाकर इनको क्यों उठाए? ये महिला के घर में, इनके रिश्तेदारों के घर में 12 बजे दिन में आप पुलिस क्यों भेजे हुए थे? वहां पर सक्रिय राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है। पुलिस एक बार इनको पकड़ कर ले गई, बेऊर में बैठाया, फिर जनसुराज के जब लोग पहुंचे वहां से छोड़ दिया, फिर दोबारा पुलिस आकर इनको इनके घर से पकड़ने के लिए गाड़ी में जबरदस्ती 100 लोग मिलकर बैठा रहे थे। तब तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। जैसे ही हम वहां से वापस हटे, इनके घर को घेरने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस, सीएपीएफ, इनका पूरा घर दरवाजा 1 घंटे तक पीटता रहा इनको अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ के एसएसपी विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों को अरेस्ट किया गया। कल एक बात और बताई गई कि एसएसपी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने भी शिकायत की है। कल ये बात मुझे चुनाव पदाधिकारी ने बताया। तो मेरा एक यही सवाल है कि कुल 54 लोग जनसुराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता, समर्थक, नेता 54 लोग कल परसों में अरेस्ट हुए हैं, डिटेन किए गए। एसएसपी कार्यालय को जारी करना चाहिए कि भाजपा से जुड़े हुए कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया। एक भी भाजपा का आदमी डिटेन नहीं हुआ, एक भी भाजपा का नेता अरेस्ट नहीं हुआ। हुआ यह है कि आगे आगे भाजपा के लोग चल रहे थे और जिनको जिनको वो चिन्हित कर रहे थे उनको पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे थे, डिटेन कर रहे थे। ये पुलिस प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और हम लोग बिहार के ही हैं, आप सब बिहार के पत्रकार हैं। 20 वर्ष का नीतीश कुमार के राज में इस तरह का प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। परिणाम के बाद कहेगा कि हार रहे हैं, जीत रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हार जीत अपनी जगह पर है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा चुनाव नहीं हारी है। 2015 में हम लोग यहाँ पर सत्ता में थे, भाजपा को धूल दूषित कर दिया गया, 55 सीट भी नहीं मिला था। लेकिन कोई भाजपा का आदमी ये आरोप नहीं लगा सकता है कि पुलिस प्रशासन का नीतीश कुमार ने दुरुपयोग किया था। अगर हम लोग भी चाहते तो इनको लाठू से मार के तोड़वा देते, पता नहीं चलता इनको कि किसने मारा। लेकिन वो लोकतांत्रिक बात नहीं है और ये इसी बात की लड़ाई है। कम से कम बिहार में ये कल्चर नहीं रहा है। नीतीश कुमार चाहे जितना उनकी बुराई हो जाए, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है बिहार में। और ये नए नए जो सम्राट चौधरी आए हैं खुद अपराधी हैं और पुलिस का अपराधीकरण करना है। और कुछ पुलिस वाले अपना मार्क्स बनाने के चक्कर में ज्यादा हीरोइज्म कर रहे हैं। और अभी इस बार तो चुनाव के दौरान पूरे बिहार में देख लिया कि पटना के पॉश इलाकों में वार्ड नंबर 21, 22, 23, 25 ये पॉश इलाके हैं। यहाँ पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया है, भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर चिन्हित करके लोगों को डराया है, धमकाया है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है।